अमेरिकी कंपनी एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ये मामला भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 793B के कथित दुरुपयोग से संबंधित है, जिससे सोशल मीडिया कंटेंट को ब्लॉक किया जा रहा है। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। दरअसल एक्स का कहना है कि भारत सरकार आईटी एक्ट की धारा 793B का इस्तेमाल कर रही है और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सोशल मीडिया कंटेंट को ब्लॉक करवा रही। कंपनी का दावा है कि सरकार एक छुपा हुआ कंटेंट ब्लॉकिंग सिस्टम बना रही है, जिससे सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारी को मनमाने तरीके से हटाया जा सके। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार के पास पहले से ही आईटी एक्ट धारा 69A मौजूद है, जिसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए किसी भी कंटेंट को हटाने के लिए किया जाता है। तो फिर धारा 793B का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा? दरअसल एक्स और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों का कहना है कि धारा 793B बहुत अस्पष्ट और जटिल है, जिससे कंपनियों को खुद तय करना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट गैर कानूनी है। सरकार कई बार सीधे आदेश नहीं देती है, जिससे कंपनियों को खुद फैसला लेना पड़ता है और गलती होने पर उन पर मुकदमा ठोक दिया जाता है। ऐसे में एक्स को सबसे ज्यादा आपत्ति सहयोग पोर्टल से है, जो कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी 14C के तहत बनाया गया है। एक्स का आरोप है कि ये पोर्टल एक सेंसरशिप टूल की तरह काम करता है, जिससे सरकार सीधे दबाव डालकर कंटेंट हटवा रही है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के। एक्स ने इस पोर्टल से जुड़ने से इनकार कर दिया है और इसे फ्री स्पीच के लिए खतरा बताया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, ये भी समझ लेते हैं और जान लेते हैं पूरी तरह से। दरअसल एक्स का कहना है कि सरकार का ये कदम 2015 में सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंघल केस के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा जरूरी है। यही कारण है कि अब एक्स ने सरकार पर केस किया। अब इन सब के बाद समझ लेते हैं कि ग्रुप एआई चैट बॉट विवाद क्या है। दरअसल इस समय एक्स एक और बड़े विवाद में फंस चुका है। एलन मस्क का एआई चैट बॉट ग्रुप, जिसने हाल ही में हिंदी में गाली गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। एक एक्स यूजर ने ग्रुप से 10 बेस्ट म्यूचुअल्स की लिस्ट की मांग की है। पहले ग्रुप ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद यूजर ने गुस्से में कुछ तीखी बातें लिखी। फिर एआई चैट बॉट ग्रुप ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया और इसमें गालियां भी शामिल थी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एआई की भाषा, सेंसरशिप और मॉडरेशन को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। भारत सरकार की आईटी मिनिस्ट्री ने तुरंत एक्शन लिया। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय एक्स से लगातार बातचीत कर रहा, ताकि ये समझा जा सके कि एआई ने ऐसा जवाब क्यों दिया और इसके पीछे क्या कारण थे। मंत्रालय अब ये जांच करेगा कि एआई चैटबॉट को सही ढंग से मॉडरेट किया जा रहा या फिर नहीं। क्या ये मैनुअल प्रोग्रामिंग की गलती थी या एआई ने खुद से ये भाषा चुनी? क्या भविष्य में एआई चैटबॉट्स को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। वैसे कुछ भी हो, लेकिन बात ये होगी कि क्या कर्नाटक हाई कोर्ट एक्स के पक्ष में फैसला सुनाएगी या सरकार अपने कड़े नियमों पर कायम रहेगी? क्या एआई चैटबॉट के लिए सख्त मॉडरेशन नियम बनाए जाएंगे या फिर नहीं? इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों को और ज्यादा सरकारी दबाव झेलना पड़ेगा या उन्हें राहत मिलेगी? वैसे अगर एक्स का केस मजबूत हुआ तो सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है, लेकिन अगर सरकार की दलीलें मजबूत हुई तो सोशल मीडिया कंपनियों को और सख्त नियमों का पालन करना होगा। खैर, इस समय सोशल मीडिया पर सेंसरशिप जरूरी है। आज भारत के अंदर नफरत बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है, जिस वजह से कई जगह तो दंगे तक हो जा रहे हैं। भारत को इन ऐप पर सेंसरशिप के साथ ही कड़े कानून लगाने की जरूरत है और सबसे बेहतर है कि भारत चीन की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए अपने देश में ही ऐप्स बनाने शुरू कर दे और विदेशी ऐप्स को कम से कम यूज करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पूरे विवाद पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।